केरल की है, सारी पढ़ाई लिखाई नौकरी सब ग्वालियर मध्य प्रदेश की है। केरल का होते हुए भी हिंदी मेरी मातृभाषा है। चंबल मेरा गांव है। हेल्थ की समस्या के कारण मुझे मध्य प्रदेश छोड़कर केरल आके सेटल होना पड़ा, लेकिन मेरा दिल अभी भी वहीं चंबल में पड़ा हुआ है। रायपुर मंडली और मंडली के मुखिया भाई राजू ने मुझे जो निमंत्रण दिया, मंडली के अन्य लोगों ने भी जिस तरह से मेरा स्वागत किया, उसके लिए मैं मंडली का आभारी हूँ। और प्रभु ने इस तरह से जो अवसर दिया, उसके लिए मैं प्रभु का भी आभारी हूँ। मेरी प्रार्थना है कि जिस तरह से प्रार्थना में जिस भाई ने अगुवाई की थी, वही मेरी प्रार्थना है कि हे प्रभु, इस संदेश के द्वारा आप लोगों के मन में कार्य करें। एक क्षण जरा मैं ब्रेक ले रहा हूं। इस घर में एक से ज्यादा लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, इसलिए मैं जरा इंस्ट्रक्शन दे रहा था। मेरे संदेश का विषय बहुत ही आकर्षक तरीके से भाई राजू ने आपके सामने रखा। ईश्वरीय जो निक्षेप है या दिव्य निवेश हमारे जीवन में हुआ है, उसका रहस्य। ये एक ऐसा विषय है जो कंप्लीट पवित्र शास्त्र में सैकड़ों बार मिलता है। सैकड़ों बार प्रभु ने इसका उदाहरण दिया है, और बाइबल के लगभग हर एक कैरेक्टर के जीवन में हम इस बात को देखते हैं, और हम में से भी हर व्यक्ति के जीवन से ये संबंधित है। विषय बहुत सीधा साधा है। जिस क्षण मैंने या आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, उस क्षण प्रभु ने न केवल हमको नया जीवन दिया, न केवल हमको शाश्वत जीवन दिया, बल्कि हमारे जीवन में एक निवेश किया। हम में से कितने लोग इस निवेश के बारे में जानते हैं? इस प्रश्न के साथ आज मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। मुझे एकदम से कहानी याद आती है एक महान डॉक्टर की, जिसके अरबपति पिताजी ने हमेशा उसको याद दिलाया था कि बेटा, पैसे के लिए कभी भी अपना पेशा नहीं करना है। तुम्हारे पास जो भी आए, अनाथ हो, लाचार हो, उसका भरपूर इलाज करना। पैसे के लिए कभी किसी को टोकना मत, और आसपास तुमको जो संदेश मिलता है उसको ध्यान से सुनना। उस महान डॉक्टर के और भी महान जो अरबपति पिता थे, उन्होंने गुजरने से पहले अपने बेटे के नाम पे अरबों रुपए का निवेश किया, बेटे के नाम से। और घर में बेटा डॉक्टर जहां भी जाता था, वहां हर जगह लिखा हुआ मिलता था, निवेश का ख्याल रखना, निवेश का ख्याल रखना, निवेश का उपयोग करना। बेटे ने कभी उस बात पर ध्यान नहीं दिया। आने वाले हर करीब हर एक का इलाज करता रहा। पैसे की काफी कमी हुई, काफी तंगी हो गई। फाइनली उसने बैंक वालों को बुलाकर पूछा कि आप लोग कुछ उधार दे सकते हैं क्या, पैसे की तंगी है। तब बैंक मैनेजर ने पूछा कि कमाल करते हैं डॉक्टर साहब, आपको पैसे की तंगी? आपके पिताजी तो आपके नाम पे 1000 करोड़ रुपया डाल गए हैं, उसका ब्याज ही ब्याज हर साल 80 करोड़ रुपए के करीब होता है, आप उसका उपयोग क्यों नहीं करते? डॉक्टर चौंका। तब उसको समझ में आई ये बात कि घर में जहां भी वो जाता था, हर जगह फादर का स्टेटमेंट लिखा हुआ था, निवेश को मत भूलना, निवेश का ख्याल रखना। मेरी आपकी स्थिति यही है। प्रभु का वचन सैकड़ों बार हमसे कहता है कि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन में निवेश किया है, उसका ख्याल रखना, उसका उपयोग करना। और हम हैं कि प्रभु के वचन से पढ़ने के बावजूद अपने रास्ते पर जा रहे हैं। प्रभु ने मदद की तो 3 संदेशों में, आज, कल और परसों, प्रभु ने हमारे जीवन में जो निवेश किया है उसके
4 पहलू के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला ये कि प्रभु ने जो निवेश किया है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, उस निवेश को समझें और उसकी उपेक्षा ना करें। दूसरा पार्ट, जब हम अपने जीवन में प्रभु ने जो निवेश किया है उसको समझेंगे और उसका उपयोग करेंगे, तो नेचुरल है कि पूंजी बढ़ेगी, ब्याज बढ़ेगा, पूंजी बढ़ेगी। और जब पूंजी बढ़ेगी तो हम, अभी तक तो प्रभु ने हमारे जीवन में निवेश किया है, जब पूंजी बढ़ जाती है तो हम उसका निवेश करें। तीसरी बात, जब इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो कई बार प्रभु हमारे जीवन में ऐसा मौका भेजते हैं कि पूंजी ही पूंजी सामने दिखती है, उसका सही उपयोग करें। चौथी बात, परमेश्वर के राज्य में, मतलब जिन्होंने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उनमें से कोई भी व्यक्ति कभी भी ये ना कहे मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी पृष्ठभूमि कोई बड़ी पृष्ठभूमि नहीं है, मेरी नौकरी कोई बड़ी नौकरी नहीं है, मुझसे बोला नहीं जाता है, लेक्चर नहीं दे पाता हूं। यदि हम इस तरह से बोलते हैं या इवन सोचते हैं तो प्रभु के सामने ये गलत बात है, क्योंकि प्रभु ने मुझे और आपको जहां भी रखा है वहां अपने उद्देश्य के साथ रखा है, और एक उद्देश्य के साथ जिस जगह हमको रखा है उस जगह हमें जो चाहिए उसका निवेश हमारे जीवन में किया है। इस कारण हमें पहले तो वो उद्देश्य समझना होगा और उसके बाद अगल बगल में देखना होगा कि मेरे जीवन में प्रभु ने क्या निवेश किया है। इस अध्ययन के पहले भाग को हम देखेंगे और उसके लिए आइए उत्पत्ति की पुस्तक 25वें अध्याय के 32वें पद को पढ़ें। उत्पत्ति 25 का 32। घटना हम जानते हैं, एसाव भूखा आया, याकूब कुछ खीर जैसा बना रहा था। एसाव ने कहा कि अरे छोटे भैया मुझे एक कटोरी खीर दे दो। छोटा भैया चालाक था, उसने कहा कि एक काम करो, खीर तो दे दूंगा लेकिन तुम क्या करो, तुम बड़े भाई हो, पहलौठे हो, पहलौठे का अधिकार मुझे बेच दो। एसाव का जवाब हम यहाँ पढ़ते हैं उत्पत्ति 25 के 32 में। एसाव ने कहा देखो, मैं तो अभी मरने वाला हूं, पहलौठे के अधिकार से मुझे क्या फायदा, क्या लाभ होगा। एक्चुअली आजकल के परिवारों में पहलौठे का अधिकार जैसा कुछ होता नहीं है, इसलिए कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि एसाव ने जो बात कही वो कितनी गंभीर बात थी और कितना गंभीर अपराध उसने किया था। मनुष्य की सृष्टि के बाद परमेश्वर ने ही कुछ ऐसी व्यवस्था रखी थी, खासकर पुराने नियम की व्यवस्था के आने तक परमेश्वर ने ये व्यवस्था रखी थी कि परिवार का जो भी पहलौठा होता है उसको संपत्ति में से दुगना भाग दिया जाएगा और वो परिवार का पुरोहित होगा। संपत्ति में जो डबल पोर्शन है वो प्रभु यीशु के समय तक चलता रहा, और उस संदर्भ में प्रभु ने छोटे और बड़े भाई की कहानी सुनाई थी, जिसको अपन उड़ाऊ पुत्र की कहानी कहते हैं। पुरोहित पद जो है, जब व्यवस्था आई तो उसके साथ साथ लेवी गोत्र के लोगों के हाथ में चली गई, लेकिन उसके पहले तक परिवार का जो बड़ा पुत्र है वो परिवार का पुरोहित हुआ करता था और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी का डबल पोर्शन उसको मिलता था। सवाल यह है कि प्रभु ने व्यवस्था क्यों रखी? इसके पीछे कारण है। आज से 30 या 40 साल पहले तक संयुक्त परिवार का सिस्टम रहता था। भारत में संयुक्त परिवार अभी मुश्किल से 30 या 40 साल पहले टूटने लगे हैं, लेकिन अभी भी बड़े बिजनेस परिवार जो है वहां संयुक्त परिवार का सिस्टम है। पुराने नियम के समय तो संयुक्त परिवार का ही सिस्टम होता था। उस सिस्टम में पिता परिवार की आमदनी का कार्य देखता था। पिता के स्थान पर ज्येष्ठ जो
पहलौठा है या ज्येष्ठ सहोदर है, वो अपने से छोटे भाई बहन नाती पोते और जितने कजिन्स हैं उनका ख्याल रखता था। परिवार में हर कोई एक बराबर अक्लमंद नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई भांजा भांजी या परिवार में कोई नाती पोता या इवन कोई कजिन जाकर उल्टे सीधे कार्य करता है और अपनी सारी प्रॉपर्टी गंवा देता है या कहीं किसी जगह फंस जाता है, तो पहलौठे की जिम्मेदारी थी कि जाकर उसको छुड़ा कर लाए। ये खर्चीला काम था और इस खर्च के लिए उसको प्रॉपर्टी में से डबल हिस्सा दिया जाता था, जिससे कि परिवार के लोगों की सुरक्षा और परिवार के लोगों को मुसीबत से उद्धार दिलाने के लिए उसके पास पर्याप्त रकम हो, पर्याप्त संपत्ति हो। तो जब एसाव ने कहा कि ये जो पहलौठे के अधिकार से मुझे क्या फायदा होगा, उसने किस बात को तुच्छ जाना, ये जरा समझ ले। प्रभु की ओर से जो पुरोहित पद उसको मिला था उसको उसने तुच्छ जाना और उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी में डबल हिस्सा था उसको उसने तुच्छ जाना, जिसका मतलब यह है कि इस परिवार में मुझे जो हैसियत दी गई है मैं उस हैसियत को तुच्छ जानता हूँ। आत्मिक भाषा में या पवित्र बाइबल के कहने के अनुसार या उसके संदर्भ में हम उसकी व्याख्या करें तो उसका मतलब यह होगा, अरे मैं मरने जा रहा हूं, प्रभु ने मुझे जो कुछ दिया है उसका क्या फायदा। इसमें एक विचित्र बात है। विचित्र बात यह है कि वो मरने नहीं जा रहा था। हम जानते हैं कि याकूब तो खेती किसानी करता था, लेकिन बड़ा भाई एसाव शिकारी था। हाँ, जानवर पालता था, खेती भी करता होगा, लेकिन इसके साथ साथ शिकारी भी था। हम लोग जानते हैं शिकारियों का जीवन बहुत कठिन होता है। ये घटना आज से लगभग 4000 साल पहले हुई। उस समय बंदूक नहीं होते थे, आधुनिक हथियार नहीं होते थे, बस भाला तलवार गोफन वगैरह से काम चलाना होता था। शिकारी का जीवन खतरे से भी भरा हुआ होता था और भूख और प्यास से भरा हुआ होता था, क्योंकि शिकार की तलाश में कई बार जंगल में घंटों या रात भर उसको बैठना पड़ता था। जो आदमी इस तरह से घंटों या रात भर बैठने का आदी है वो जरा से भूख से मर नहीं जाएगा। इस कारण उसने जो कुछ भी कहा कि अरे मैं अभी मरने वाला हूं, ये गलत बात है। ये भूख की समस्या नहीं थी, नजरिए की समस्या थी। याकूब इस बात को जानता था कि मेरा बड़ा भाई उसको जो प्रभु ने दिया है उसको तुच्छ जानता है, उसका नजरिया सही नहीं। याकूब ने तुरंत उसका फायदा उठाया। मैं और आप जब हमारे जीवन में प्रभु ने हमको जो दिया है उसके बारे में चर्चा होती है तो कई बार हम भी इस नजरिए के शिकार हो जाते हैं। चर्च में मुखिया आकर कहता है कि अरे भैया या बहन, संडे स्कूल में एक क्लास में वैकेंसी है, वो भाई साहब का ट्रांसफर होने जा रहा है, तो मंडली के मुखियों की इच्छा है कि अगले महीने से 5वीं क्लास या 4थी क्लास आप लें। प्रभु की ओर से एक अवसर दिया जा रहा है जिससे कि आपके जीवन में इसके पहले प्रभु जी ने जो निवेश किया है प्रभु उसका उपयोग कर सके। मेरा आपका जवाब क्या होता है, नहीं नहीं किसी और को दे दीजिए, वो फलाना मुझसे अच्छा पढ़ाता है, फलानी मुझसे अच्छी पढ़ती है। हमारे मन में क्या हो रहा है, ऊपर से तो हम कह रहे हैं किसी और को दे दीजिए, अंदर ही अंदर हम ये सोचते हैं अरे काहे की मुसीबत, तो पढ़ाना पड़ेगा तो पहले पढ़ना पड़ेगा, तो घंटों प्रिपरेशन में लगेगा। संडे को मैं अभी तो मनमाने समय पर आता हूँ और यदि मैं संडे स्कूल पढ़ाने लगूँ तो घंटे पर पहले आना पड़ेगा। घंटे पर पहले आना है तो घंटे पर पहले उठना पड़ेगा, जिसका मतलब है संडे सुबह की नींद खराब करूं। एग्जैक्टली यही बातें एसाव के मन में होकर गुजरी थी, जिसके कारण उसने अपने पहलौठे के अधिकार को तुच्छ जाना। और हम भी जब हमको आत्मिक अवसर दिया जाता है तब ऊपर ऊपर से जो बहाना बनाते इसको दे दीजिए उसको दे दीजिए, वो मुझसे अच्छा पढ़ाता है, लेकिन अंदर ही अंदर प्रभु ने हमको जो अवसर दिया है हम उसको तुच्छ जान रहे हैं। और इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आगे बढ़ने से पहले
मैं याद दिला दूं कि हमारे आत्मिक जीवन में जब भी प्रभु कोई अवसर देते हैं तो अवसर इसलिए देते हैं कि उस अवसर के लिए हमको तैयार करने के लिए हमारे जीवन में प्रभु ने निवेश किया है। यदि उस निवेश को मैंने जो आरंभ में जिस डॉक्टर के बारे में बताया था उस डॉक्टर के समान यदि आपने नहीं समझा है तो गलती निवेश करने वाले की नहीं है, गलती मेरी आपकी है। निवेश करने वाले ने अपने वचन में, जिसे हमें दिन रात पाठ करना चाहिए, उसमें सैकड़ों बार ये बात स्पष्ट रूप से बताई है कि सर्वशक्तिमान प्रभु ने मेरे आपके जीवन में निवेश किया है। और ये भी बात बार बार प्रभु के वचन में प्रभु ने ये बात कही है कि मेरे प्रिय बच्चे, मेरी प्रिय बच्चे, उस निवेश को पहचानो, उसका उपयोग करो। देखिए, यदि एसाव का जो नजरिया था वही नजरिया हमारे जीवन में हो तो हमारे जीवन में क्या क्या गलतियां होती हैं। नंबर 1, प्रभु ने हमारे जीवन में जो निवेश किया है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसको हम नहीं पहचानते। नंबर 2, हम इस बात को भूल जाते हैं कि मनुष्य इधर या उधर ले जाके मूर्खता के इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा खो देता है। लेकिन यदि सर्वशक्तिमान प्रभु ने इन्वेस्ट किया है तो वो बेकार के कामों में नहीं, प्रभु जब निवेश करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ बातों के लिए करते हैं, सबसे अधिक मूल्यवान कार्यों के लिए करते हैं। इसलिए यदि हमारा नजरिया गलत हो तो हम इस बात को भी भूल जाते हैं। तीसरी बात, यदि हमारा नजरिया गलत हो तो हम ये भी भूल जाते हैं कि प्रभु न केवल मूल्यवान चीजों के लिए या चीजों में निवेश करते हैं, प्रभु एक ऊंचे लक्ष्य के लिए निवेश करते हैं। मनुष्य तो जाके पैसा लगा देता है, किसी ने बोल दिया कि अरे 4 महीने में पैसा डबल हो जाएगा, बिना सोचे लोग जाके पैसा लगा देते हैं और 2 महीने के बाद पता चलता है कि पैसा लेके जिसने जमा किया था वो भाग गया। प्रभु जब निवेश करते हैं इस तरह से नहीं है, प्रभु का लक्ष्य बहुत ऊंचा है और इसलिए हम अपने नजरिए को बार बार जांचें कि मेरे जीवन में जो निवेश किया है, यदि मैंने उसको नहीं पहचाना है या पहचानने के बावजूद यदि मैं उसकी उपेक्षा करता हूं तो मेरा नजरिया क्या है, कहां पर मुझसे गलती हुई है। तो परिणाम क्या हुआ? 25वें पद के 34वें पद में हम देखते हैं, इस तरह एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। कहानी जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तब तो हमको लगता है कि भूखा था और बस भूख के लिए उसने कुछ तो भी बार्गेन किया। लेकिन प्रभु जब उसी चीज को देखते हैं तब प्रभु का नजरिया यह है कि उसने उसको जो दिया गया था, उसके जीवन में प्रभु ने जो निवेश किया था उसको तुच्छ जाना। आरंभ में इस कारण मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने मेरे आपके जीवन में निवेश किया है। आप ना पहचानते हो, प्रभु की गलती नहीं है। प्रभु का वचन हर चीज को बहुत स्पष्टता बताता है, गलती मेरी आपकी है। और यदि इस तरह से हम गलती करते रहें तो हमारे बारे में भी प्रभु वही कहेंगे, हमने प्रभु के निवेश को तुच्छ जाना। लेकिन यदि कोई प्रभु ने उसके जीवन में जो निवेश किया है उसको सही नजरिए से देखे तो वो इस बात को समझ जाएगा कि अरे प्रभु ने मुझ जैसे अधम पापी मुझे न केवल नया जीवन दिया, मेरे जीवन में अपने शाश्वत भंडार से निक्षेप किया है। जरूर वो अमूल्य है, चाहे हमको अमूल्य ना लगे, लेकिन हम ये समझ जाएंगे कि यदि प्रभु ने किया है तो वो अमूल्य है। मैं एक स्त्री के बारे में आपको याद दिलाना चाहता हूँ जिन्होंने अंग्रेजी में 8,000 से 10,000 के बीच में गाने लिखे थे। आज अंग्रेजी में जो गाने भारतीय मसीही लोग गाते हैं, इनमें से कई गाने उस महिला ने लिखे थे। उस बहन को प्रभु ने अच्छी नजर दी थी, लेकिन 3 साल की उम्र में जब उसको कोई इन्फेक्शन हुआ तो एक झोला छाप डॉक्टर ने उसकी आंखों में बहुत ही
तेज किस्म का तेजाब सरीखा पदार्थ डाल दिया और उसकी नजर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। लेकिन उस बहन को प्रभु ने योग्यता दी थी गीत लिखने की, एक से एक हृदय स्पर्शी गीत। और जब उस महिला से लोगों ने पूछा कि देखो, बिना नजर के अंधी होते हुए यदि तुमने इतने इतने गीतों की रचना की, मर्म स्पर्शी गीतों की रचना की, तो यदि तुम्हारी नजरें होती तो तुम तो इससे भी ज्यादा अच्छा कर सकती थी। उस महिला ने जवाब दिया, उस बहन ने जवाब दिया, प्रभु ने मेरी शारीरिक आंखें ले ली जिससे कि मेरी आत्मिक आंखें खुल जाएं। उसके जीवन में प्रभु ने जो निवेश किया था वो ये था कि उसकी नजर छीन ली उससे। लेकिन उसने इस बात को समझा कि प्रभु ने नजर छीन ली है जिससे कि मेरी आत्मिक नजर खुल जाए। प्रभु ने जो भी मेरे जीवन में इन्वेस्टमेंट किया है, जो निवेश किया है, वो अमूल्य है, ये उस बहन ने समझ लिया। और उसने उसका अमूल्य समझा, इस कारण उसकी कीमत जानी और उसका सही उपयोग उसने किया। आप कहेंगे कि ओके ब्रदर, इतनी बात तो समझ में आ गई है, लेकिन मैं जब अपने जीवन में मुड़ के देखता हूं तो मैं तो कोई बड़ी चीज अपने जीवन में नहीं देखता। जी हाँ, ये इसका उत्तर भी जानना जरूरी है। प्रभु के वचन से ही इस बात को हमें समझना जरूरी है। और जैसे जैसे हम इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे तब हम कई उदाहरण प्रभु के वचन से ही देखते जाएंगे। लेकिन अभी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु जब हमारे जीवन में निवेश करते हैं तब हो सकता है कि हर कोई निवेश हमको आनंददायक ना लगे। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, छोटा या बहुत बड़ा उदाहरण ले लीजिए। परमेश्वर के वचन में एक बहुत ही महान स्त्री थी जो अनाथ थी, परदेशी थी, गुलाम से ज्यादा उसकी हैसियत नहीं थी, माँ बाप नहीं थी, परदेश में थी। इस कारण उसके कजिन ने उसका पालन पोषण किया था। उस महान स्त्री ने इस बात को पहचाना, खासकर जब उसके कजिन ने कहा कि देखो, तुम्हारे जीवन में जो है प्रभु ने एक खास मकसद के लिए रखा है। और जब उसने इस बात को पहचाना तब उस महान स्त्री ने जो किया, उसके कारण उस घटना के 3000 साल के बाद भी मसीही लोग कई बार अपनी बच्ची का नाम एस्तर रखते हैं, जो कि मसीही समाज में बहुत पॉपुलर नाम है। क्या था? कोई भी आनंददायक, एक अनाथ होना, परदेशी होना कोई आनंददायक बात नहीं है। लेकिन प्रभु ने उसके जीवन में वही निवेश किया था, उसको उसने समझा। खासकर जब उसके कजिन मोर्देकाई ने कहा कि क्या मालूम प्रभु ने तुमको इस स्थिति के लिए रखा और ऊंचा ओहदा अब दिया है। तो इसलिए जब हम अपने जीवन में प्रभु ने जो निवेश किया है उसको देखते हैं तो हो सकता है कि वो अपने आप में वो बात आनंददायक ना हो। उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी कीमत कम आंकें। दूसरी बात, प्रभु हमें हमारे जीवन में जो देते हैं, मतलब प्रभु का जो इन्वेस्टमेंट है तो प्रभु की ओर से। लेकिन जब दूसरे लोग देखते हैं तो हो सकता है वो लोग उसको बिल्कुल अप्रिशिएट ना करें, उसकी प्रशंसा ना करें। उनको लगेगा कि अरे ये क्या चीज है, इसको तुम प्रभु का निवेश समझते हो क्या? हो सकता है आपसे लोग इस तरह की बातें पूछें। मैं एक अनुभव बताना चाहता हूं। आज से बहुत साल पहले जब मैं प्रभु की सेवा में जाने की तैयारी कर रहा था, उस समय विद्यार्थियों के बीच में बहुत सारी सभाओं में जाने का मौका मिलता था। एक बार हमारे एक चाचा ने पूछा, चाचा की भाषा है, क्यों बे, तुझे वो लोग क्या देते हैं? इन मीटिंगों में जाकर तू लेक्चर देता है, तुझे वो लोग क्या देते हैं? मैंने कहा चाचा वो लोग तो कुछ नहीं देते हैं, बस उनके बीच में बोलने का अवसर देते हैं। चाचा ने कहा कि अबे नालायक,
तू अपनी जेब से पैसा खर्च करके जाता है, वहां लेक्चर देता है घंटे भर, उसके बाद अपने खर्चे पे वापस आता है, काहे को इतनी परेशानी उठाता है? यदि वो कुछ कुछ पैसा नामा दे तो जा, वरना घर बैठ के आराम कर। दूसरे लोग जब मेरे आपके जीवन में प्रभु ने जो अवसर दिया है, जो अवसर प्रभु का एक निवेश है, उसको देखते हैं, हो सकता है उनको अच्छा ना लगे, हो सकता है कि उनको लगे कि ये मूर्ख है, लेकिन हमको मनुष्य के नजरिए से नहीं, प्रभु के नजरिए से देखना है, इसको ना भूलें। ऐसा भी हो सकता है कि प्रभु ने मेरे आपके जीवन में जो निवेश किया है, हमारी नजर में उसकी कोई कीमत ना हो। याद है प्रभु ने दासों को बुलाकर उनको सिक्के दिए थे। एक ने कहा प्रभु मैंने 10 और कमाए हैं, एक ने कहा प्रभु 5 और कमाए, एक ने कहा 2 और, एक ने कहा कि प्रभु मैंने उसको रूमाल में बांध दिया था, ये रखा, ये है आपका दीनार। एक ने कहा प्रभु मैंने तो उसको गाड़ दिया था। प्रभु ने उसको जो दिया था उसको उसने तुच्छ समझा। उसका रिजल्ट क्या है ये हम देखते हैं। तो यदि हमारा नजरिया सही हो तो हम अपने जीवन में प्रभु ने जो निवेश किया है उसको इस रीति से नहीं देखेंगे, बल्कि सही नजरिए से देखेंगे। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि अच्छा ठीक है ब्रदर, आपने कह दिया कि हमारे जीवन में प्रभु जी ने जो निवेश किया है, हो सकता है देखने में अच्छा ना लगे, भला ना लगे, हो सकता है वो हमारे जीवन में दर्द का कारण हो, और ठीक है, मैं उसे सही नजरिए से देखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे जीवन में तो बहुत सारी सीमाएं हैं, परेशानियां हैं, बंदिशें हैं। मेरी हेल्थ सही नहीं है, मेरी आवाज सही नहीं है, मैं ठीक से बोल नहीं पाता, मैं ढंग से लिख नहीं पाता, 4 लोगों के सामने मैं घबरा जाता हूँ। मूसा ने प्रभु से यही बात तो कही थी, हे प्रभु आपने मुझे बुलाया, मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन प्रभु किसी और को भेज दीजिए, मैं हकलाता हूँ। प्रभु ने मूसा से क्या कहा? प्रभु पहले तो नाराज हो गए, क्योंकि मूसा जैसे महान नायक को इस तरह का प्रस्ताव प्रभु के सामने नहीं करना चाहिए था। उसे समझना चाहिए था कि 40 साल मिस्र में प्रभु ने उसका पालन पोषण किया, यह प्रभु का एक निवेश था। उसके बाद 40 साल मरुभूमि में प्रभु ने उसका पालन पोषण किया, ये उसकी ट्रेनिंग थी, ये भी प्रभु का निवेश था। इस कारण इतने महान नायक को प्रभु से ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो बोला। प्रभु नाराज हो गए, और प्रभु का प्रश्न ये था, मुंह कौन बनाता है? मतलब मेरे आपके जीवन में प्रभु जी ने जो निवेश किया है उसके बारे में हम कभी ये ना कहें कि प्रभु ने निवेश तो किया है, लेकिन क्या निवेश किया है, मुझे इतना कमजोर बना दिया। जरा सा कोई छींक देता है तो इधर मेरी नाक बहने लगती है। फलाने को देखो खड़ा हो जाता है तो हजारों लोग उसकी वाणी सुनते हैं। मैं बोलता हूँ तो जो सुन रहे हैं उसमें से 3/4 लोग वहां से खिसक लेते हैं। ये एक बहुत गलत तरीका है अपने जीवन को देखने का। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ प्रिय भाई और बहनों, यदि हमारा नजरिया सही हो तो मेरे आपके जीवन में जिस चीज को हम कमजोरी समझते हैं, जिस चीज को हम समझते हैं कि वो हमारे जीवन में कोई विकलांगता है, वो हमारे लिए सब धन या सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। लेकिन यदि हम सही नजरिए से ना देखें तो प्रभु ने हमको जो पूंजी दी है वो हमको बर्बाद कर देती है। मैंने जो कहा ये इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है, आत्मिक जीवन का इतना महत्वपूर्ण तत्व या प्रिंसिपल है कि मैं दोबारा बताना चाहता हूं। यदि हमारा नजरिया सही हो तो जीवन की हर कमजोरी प्रभु के उपयोग का जरिया बन जाती है। लेकिन यदि हमारा नजरिया गलत हो तो प्रभु ने हमारे जीवन में
जो कुछ भी निवेश किया है वो हमारे लिए शाप बन जाता है, वो हमको बर्बाद कर देता है। आप कहेंगे कि ब्रदर आप कैसी बात कर रहे हैं? कमजोरी वो अनुग्रह का कारण और प्रभु का अनुग्रह वो शाप का कारण, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु के वचन से ही हम देखते हैं। मूसा के जीवन में हम देखते हैं, मूसा हकलाता था। इसके कारण उसको जीवन में हमेशा ये बात याद रहती थी, प्रभु ने मुझे इस तरह से एक सीमा के साथ बनाया, मेरे जीवन में एक सीमा बांध दी है। इसके कारण हमेशा वो अपने जीवन में प्रभु पर आश्रय रखता था। मूसा के बारे में प्रभु ने स्वयं गवाही दी है कि दुनिया में इतना दीन हृदय और किसी का नहीं है। उसके जीवन में वो जो कमजोरी थी, वो उसे बार बार प्रभु पर आश्रय रखने को याद दिलाती थी, और प्रभु पर आश्रय रखने के कारण प्रभु ने स्वयं कहा, इतना दीन हृदय वाला व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं हुआ है। इसके अलावा और भी कई लोगों को हम प्रभु के वचन में देखते हैं जिनके जीवन में इस तरह की कई प्रकार की कमियां थी। कमी से मेरा मतलब स्वभाव की कमी से नहीं है, दुनियावी दृष्टि से। आज जब हम इस तरह से जो एकत्रित हुए हैं, हमको प्रभु के वचन के जो मूलभूत उपदेश है वो कहाँ से मिलते हैं? रोमियो की पत्री से लेकर यहूदा की पत्री है। रोमियो की पत्री से लेकर यहूदा की पत्री तक की जो जितनी भी पत्रियां हैं, उसमें मेजॉरिटी संत पौलुस ने लिखी थी। संत पौलुस के बारे में प्रभु के वचन में हम जो देखते हैं, इधर उधर काफी वर्णन है, उससे अनुमान लगता है बीमार था, बीमार व्यक्ति थे, कमजोर थे, लेक्चर नहीं दे पाते थे, और शायद शरीर में और भी काफी खामियां थी और हेल्थ की भी समस्या थी। लेकिन कौन था पौलुस? प्रभु का सिंह, जिसने नए नियम की सारी पत्रियां जितनी हैं उसमें से लगभग 90% मैटर हमको दिया, पवित्र आत्मा की अगुवाई से उस व्यक्ति के द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखवाया। उसकी कमजोरी उसके जीवन में अनुग्रह का कारण बन गई, क्योंकि बैठकर प्रभु पर आश्रय रखकर लिख लिख के पवित्र आत्मा ने उसको जो अगुवाई दी थी वो अगुवाई लोगों तक पहुंचाई। प्रभु के वचन में और भी कई लोगों के बारे में हम देखते हैं, लेकिन प्रभु के वचन से ही एक मुख्य कैरेक्टर मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं, जिसको प्रभु ने हर तरह का अनुग्रह दिया था। धन, बुद्धि, ज्ञान, भवन, नौकर चाकर, राज्य, अधिकार। जीवन के आखिर में इन सब चीजों के पीछे जाके पागल हो गया था। पागल से मेरा मतलब मानसिक संतुलन बिगड़ने से है, नॉर्मल पागलपन से नहीं है। वो व्यक्ति था सुलेमान। जब प्रभु ने उसको दर्शन दिए एक बार से अधिक, अनेक बार, प्रभु ने पूछा उससे, क्या चाहिए बोलो। उसने कहा, प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान दीजिए, जिससे कि आपने मुझसे जो कहा है वो कार्य मैं विश्वास योग्यता से कर सकूं। प्रभु ने कहा, तूने बुद्धि और ज्ञान के अलावा कुछ नहीं मांगा, इस कारण मैं तुमको बुद्धि भी दूंगा, ज्ञान भी दूंगा, धन भी दूंगा, संपत्ति भी दूंगा, राज्य भी दूंगा, अधिकार भी दूंगा। दुनिया में जितने राजे या महाराजे हुए हैं उनमें सबसे धनी राजा था। कहते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है कि सुलेमान के राज्य में चांदी तो लोहे के समान हो गई थी, इतना धन था। सारी दुनिया उसके जहाज जाते थे। लेकिन जब धन आया, यश आया, सत्ता हाथ में आई, तो उसका दिमाग फिर गया। उसने कहा कि मैं सबसे महान व्यक्ति हूं, अब मैं कुछ प्रयोग करके देखूंगा। उसने अपने जीवन में 7 या 8 प्रयोग किए।
श्रेष्ठ सबोपदेशक नामक पुस्तक इन प्रयोगों का वर्णन है। पहला प्रयोग, निराशा हाथ लगी, प्रभु की ओर नहीं फिरा। दूसरा प्रयोग, और निराशा हाथ लगी, प्रभु की ओर नहीं फिरा। इस तरह से एक के बाद एक उसने प्रयोग किए, जबकि प्रभु ने उसको बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सत्ता, अधिकार, राज्य प्रयोग करने के लिए नहीं दिया था। प्रभु ने ये चीजें उसको इसलिए दी थी कि उन चीजों का उपयोग प्रभु की सेवा के लिए और प्रभु की जो जनता है उनका सही शासन करने के लिए और उनको सही रास्ते पर ले जाने के लिए प्रभु ने दिया था। सही रास्ते पे क्या ले जाता? जैसे ही वो सत्ता में आया वैसे ही उस समय दुनिया का जो घोर मूर्ति पूजक राज्य था इजिप्ट, वहां की राजकुमारी से विवाह किया। कितने साल लगे उसके लिए महल बनवाने में, तृप्त नहीं हुआ। धन मिला तो उसके मन में हर चीज की अति हो गई। 1000 स्त्रियां बटोर ली। विश्वासिनी स्त्रियां नहीं थी, यहूदिनी स्त्रियां नहीं थी। एक ने कहा मेरे देवता का मंदिर बनवा दो, कोई बात नहीं है, एक अनेक मंदिर बनवा लो। किसी और ने कहा कि मेरे लिए, हाँ हाँ तुम्हारे लिए भी। पैसा था और इसलिए इन 1000 स्त्रियों ने जो कुछ कहा सब उनको बनवा के देने में पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, सबको बनवा के दे दिया। क्या हुआ? प्रभु का वचन सुलेमान के जीवन के बारे में बताता है कि आखिरी समय में इन स्त्रियों ने उसका दिमाग फेर दिया और उसने इन मंदिरों में जाकर, प्रभु के बच्चे के लिए मूर्ति पूजा वर्जित है, इन मंदिरों में जाकर ये न केवल प्रभु का बच्चा था, प्रभु का नियुक्त शासक था जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो जनता को गाइड करे। गाइड करने के बदले उसने जाकर वहां पर इन मूर्तियों की पूजा की, उनकी अर्चना की। जब जो शासक है जिसे शासन करना चाहिए वो शासन करने के बदले इस तरह के कार्य करता है तो जनता तो गलत काम करेगी ही। यहूदियों के लिए मूर्ति पूजा कंप्लीटली वर्जित बात थी। लेकिन देखिए सुलेमान के साथ क्या हुआ? धन था, यश था, राज्य था, इन सब के कारण कोई भी व्यक्ति उससे जाके रोक टोक नहीं कर सकता था। उसको जो कुछ मिला वो उसके लिए शाप का कारण बन गया। प्रिय भाइयों और बहनों, आज जो लोग प्रभु के इस संदेश को सुन रहे हैं उन सब से मैं 2-3 बातें रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले। मेरा अनुरोध यह है कि जरा अपने जीवन को पलटकर देखें। जीवन पर या जीवन की जो कमियां और घटियां हैं उन पर अफसोस करने के बदले इस बात को पहचाने कि मेरा और आपका जीवन जो है वो जैसा भी है, जहां भी है, वो प्रभु की इच्छा से है। और इसलिए ये ना सोचें कि प्रभु ने ये दिया वो दिया, इसका क्या होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज मैं आपके सामने बैठकर प्रभु का वचन सुना रहा हूं। 1960 में मेरे पिताजी जब प्रचारक के रूप में, इवेंजलिस्ट के रूप में ग्वालियर आए थे, तब इतनी हैसियत नहीं थी कि मुझे किसी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में भेज सके। मेरी सारी पढ़ाई हिंदी माध्यम में हुई। सबसे आम स्कूल में उन्होंने मुझे भेजा। पहली से 5वीं तक हम टाट पट्टी पे बैठते थे। आप में से कितने लोगों के बच्चे हैं जो टाट पट्टी पे बैठते हैं? हम में से हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजें। लेकिन मान लीजिए टाट पट्टी पे बैठते भी हैं, या यदि आप कहें कि ब्रदर मैं तो टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ा, तो मेरा आपसे सवाल ये होगा, क्या हुआ? मैं भी टाट पट्टी पे बैठ कर पढ़ा था, लेकिन उससे मेरे जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रभु मुझे जिस मिनिस्ट्री के लिए बुलाना चाहते थे, जब समय आया तो उस मिनिस्ट्री में जाने का मुझे मौका मिला। और मुझसे जो हो सकता है
उतनी विश्वास योग्यता से कार्य कर रहा हूँ। परफेक्ट नहीं हूँ, पूर्णता मेरे जीवन में नहीं है, हम में से किसी के जीवन में नहीं है। लेकिन हम ये ना सोचे कि मेरे जीवन में फलानी 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 बातें नहीं थी, इस कारण मैं शायद जीवन में कुछ नहीं कर पाऊं। फिर से याद दिला दूं, मैं टाटपट्टी पे बैठ के पढ़ा, अंग्रेजी मीडियम में कभी कोई पढ़ने का मौका नहीं मिला मुझे। इसके पीछे प्रभु की योजना थी, वो मेरे जीवन में प्रभु का निवेश था, इसको हम कभी ना भूलें। तो इसलिए आज शाम को जब मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि जरा अपने जीवन को मुड़कर देखें, तो कहीं पलट कर मुझे ये जवाब देने की कोशिश ना करें कि बड़े भैया, आप तो महलों में पले होंगे, ठाठ से जिए होंगे। जी नहीं, महल में पलना या ठाठ से जीना जिसके लिए है उसको जीने दीजिए। मेरे और आपके जीवन में जो भी प्रभु ने दिया है वो प्रभु का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, इसको समझें। नंबर 2, उस निवेश का क्या उपयोग करना है, इसके बारे में आपने कभी सोचा है क्या? प्रभु ने अपने दासों को बुलाकर जब उनको सिक्के बांटे थे, सिक्का सुन के आपको लगेगा 1 रुपया 2 रुपए का सिक्का होगा। जी नहीं, उस जमाने चांदी के सिक्के थे, और एक उदाहरण में चांदी के दीनार दिए गए थे, एक उदाहरण में तो बाकायदा सोने का एक पिंड दिया गया था, 1 या 1.5 किलोग्राम का एक टुकड़ा दिया था। जब प्रभु ने दिया, अलग अलग लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग अमाउंट दिए, लेकिन वापस आकर हर एक से हिसाब मांगा। तो कल को मुझसे भी हिसाब मांगा जाएगा, तो मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि प्रभु मैं तो टाटपट्टी पे बैठ के पढ़ा था, इसलिए मैं क्या हिसाब दूं। प्रभु का जवाब होगा, निकम्मे दास, यदि मैंने तुझे वहां बैठने को भेजा था तो उसके पीछे पर्पस था, एक लक्ष्य था, तूने उसको क्यों नहीं पहचाना? हम में से हर व्यक्ति से प्रभु का यही प्रश्न होगा, मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन में जो निवेश किया उसको पहचाना क्या? पहचाना तो उसका पोषण किया क्या? उसका उपयोग किया क्या? तो आगे बढ़ने से पहले हम में से हर व्यक्ति एक बार जरा अपने जीवन को मुड़कर देख लें। उद्धार पाने के बाद साल भर हो गया, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 50 साल हो गए। इन 50 सालों में प्रभु ने जो निवेश किया था उसको कितना गुना कर दिया है? एक ने कहा कि प्रभु मैंने 2 और कमाए हैं, एक ने कहा प्रभु मैंने 5 और कमाए हैं, एक ने कहा प्रभु मैंने 10 और कमाए हैं। प्रभु ने कहा, विश्वस्त दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे 10 शहरों का मालिक बनाता हूं। कहानी वहां खत्म नहीं होती है। प्रभु ने ये भी कहा, वो जिसके पास एक है ना उसको लेके 10 वाले को दे दो। और साथ में खड़े हुए लोगों ने कहा कि हे प्रभु, ये क्या अन्याय है, ये क्या अनहोनी है, उसके पास तो 10 ऑलरेडी है और आपने तो उसको बहुत कुछ दिया है, और अब आप वो एक जिसके पास है उसे भी छिना के इसको दे रहे हैं। तब प्रभु ने अपने वचन का एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल तत्व उनको बताया, और वो तत्व ये है, जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे छीन लिया जाएगा। मैंने ये आपको बात क्यों याद दिला दी या याद दिलाई? मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने जो भी हमको दिया है, यदि विश्वास योग्यता से हम उसका उपयोग करते हैं तो प्रभु हमको और देंगे। नहीं करेंगे तो जो है वो भी हमसे ले लिया जाएगा। कभी सोचा है क्या आपने? लेकिन यदि हम विश्वास योग्यता से इन चीजों का उपयोग करेंगे तो धीरे 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 हमारी जो पूंजी है वो बढ़ती चली जाएगी, और जब पूंजी बढ़ती चली जाएगी तो ऐसा अवसर आएगा जब प्रभु ने हमको जो दिया है उसकी मदद से हम और भी बड़ी पूंजी अपना बना सकेंगे। इसके बारे में प्रभु का वचन बहुत सारी बातें कहता है, जिसको प्रभु ने मदद की तो हम अगले संदेश में देखेंगे। आज मैं क्लोजिंग में आपको एक पद प्रभु के वचन से सुनाना चाहता हूं,
और वो पद हमको क्या क्या बताता है इसके बारे में भी याद दिलाना चाहता हूं। एसाव ने अपने अपना जो पहलौठे का अधिकार त्याग दिया था, संपत्ति में डबल पोर्शन जो त्याग दिया था, परिवार में जो पुरोहिताई है उसको त्याग दिया था, वहां समाप्त नहीं हुआ। उस घटना के 2000 साल के बाद फिर उस घटना की चर्चा पवित्र आत्मा करते हैं, आनंद के साथ नहीं, दुख के साथ पवित्र आत्मा चर्चा करते हैं। और हम पढ़ते हैं उसे इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय के 17वें पद में। इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय के 17वें पद में वहां हम पढ़ते हैं, तुम जानते हो, क्या जानते हैं? तुम जानते हो कि बाद को जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। जो भी अपने जीवन में प्रभु के द्वारा किए गए निवेश को तुच्छ जानता है, बेच देता है, एक कटोरी खीर के लिए, फूटी कौड़ी के लिए बेच देता है, उसके जीवन में ऐसा समय भी आता है जब वो मुड़कर देखता है, उसको समझ में आती है कि देखो मैंने कितनी बड़ी गलती की, काश मुझे एक और अवसर मिल जाए। यहाँ लिखा है अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। प्रभु दयालु है, करुणामयी है। जब हम अपने जीवन में कोई पाप करते हैं, उस पाप से जब हम प्रायश्चित करते हैं, प्रभु हमको क्षमा देते हैं। पहला यूहन्ना 1:9 हमको याद दिलाता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। लेकिन ये सामान्य जीवन के पापों के बारे में है। प्रभु ने जो हमें दिया है उसकी उपेक्षा करना और फूटी कौड़ी के लिए उसको बेच देना, वो भी पाप है, लेकिन वो एक और कैटेगरी है। इस अंतर को ना समझे, ना भूलें। यदि हम झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, लापरवाही करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, इन सब चीजों में क्षमा का अवसर है, पहला यूहन्ना 1:9। लेकिन एक चीज है जहां क्षमा पाना मुश्किल है। प्रभु ने हमको विनिमय के लिए हमारे हाथ में जो सौंपा है, जब हम उसको दुर्विनियोग करते हैं, गलत विनियोग करते हैं, रूमाल में बांध के रख देते हैं, गड्ढे में खोद के छुपा देते हैं, ऐसा व्यक्ति पश्चाताप तब करता है जब पानी सर से ऊपर गुजर चुका होता है। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि प्रायश्चित और पश्चाताप की एक अवधि होती है, एक परिधि होती है। भारत में जब कोई व्यक्ति किसी को कोई चेक देता है तो 90 दिन उसकी अवधि होती है। इस 90 दिन के अंदर यदि वो चेक कैश नहीं करवाता है तो उसके बाद बैंक में ले जाएगा तो बैंक वाला कहेगा कि सर इसको अपने पास रख लीजिए, जिस कागज पर ये छापा गया है उससे ज्यादा अब इसकी वैल्यू नहीं है, उतनी भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि इतना छोटा सा कागज का टुकड़ा है, इस पे आप कुछ लिख भी नहीं सकते। मतलब नोट लिखने के लिए या कुछ लेख लिखने के लिए इसका आप उपयोग नहीं कर सकते। हर चीज की एक अवधि होती है। चेक धन को दिखाता है, धन पूंजी को दिखाता है, इसलिए ये उदाहरण मैंने आपको दिया। एक चेक के समान प्रभु आपको दे रहे हैं, लेकिन याद रखें यदि आप उसकी उपेक्षा करेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब जिस तरह से एसाव ने आंसू बहा बहा कर अनुग्रह पाने की कोशिश की, मन फिराव का अवसर ना मिला।
आज इस तरह से एक साथ एकत्रित होने के लिए प्रभु ने अपन सबकी मदद की, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। हम सब घरों में बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रभु ने मदद की कि टेक्नोलॉजी की सहायता से हम एक साथ एकत्रित हो सकें। ये भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जिन लोगों को मंडली की जिम्मेदारी, रायपुर मंडली की जिम्मेदारी प्रभु ने दी थी, उन लोगों ने इस बात को समझा कि प्रभु उनको अवसर दे रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से आत्मिक कार्य को आगे बढ़ाया जाए। भाई राजू ने अपना वीडियो ऑन कर लिया है, वो चाहे तो हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते थे कि अरे भैया घंटे 2 घंटे का झंझट है, लोगों को इन्फॉर्म करो, उसके बाद कंट्रोल पैनल देखो, इधर करो उधर करो, कर सकते थे। लेकिन उन्होंने उनको जो अवसर दिया है उसको समझकर इस तरह से जो ऑर्गेनाइज किया, उसके कारण हम लोग 70-75 लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु के वचन का अध्ययन कर सके। ये भी पूंजी का उपयोग है। नहीं, हमारा सारे जीवन प्रभु की ओर से दिया हुआ एक ब्लैंक चेक है जिसका उपयोग हमको करना है। तो क्लोजिंग में बार बार जितना भी याद दिलाऊं, मुझे तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि चारों तरफ मैं लोगों को देखता हूं जो हमेशा, जिनके जीवन में शिकायत ही शिकायत है। शिकायतों को जरा, वो जो पुलिंदा है उसको हटाकर रखिए, देखिए प्रभु ने क्या दिया है, उसका क्या उपयोग प्रभु चाहते हैं। प्रभु ने मदद की तो इस अध्ययन के अगले जो 3 पार्ट है उसमें हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे किस तरह से प्रभु हमारे जीवन में क्या देते हैं और उसका क्या उपयोग करना है। आज इस तरह से संदेश देने के लिए मुझे जो इनविटेशन दिया गया उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। आप सब लोगों ने बहुत ही पेशेंस के साथ ये संदेश सुना, उसके लिए मैं प्रभु का आभारी हूँ। मेरी प्रार्थना है प्रिय भाई, प्रभु आपकी मदद करे, मेरी मदद करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद।